बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 8 के बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज जो आपका टॉपिक है वो है हमारे पास दी चैप्टर नंबर 5 और इसकी पहली एक्सरसाइज है 5.1। इंतहाई आसान सी एक्सरसाइज है, बस छोटे छोटे आपने इसके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करने हैं, उसके बाद आपको ये बहुत ही आसान लगेगी जी। पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है जी, राइट द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन। वर्ड जो कांस्टेंट है इसका आपको बताना चाहिए कि ये जो कांस्टेंट है ये क्या होता है। तो जब हमारे पास यानी कि एक्सप्रेशन दी हुई है, एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। ये जो पहली टर्म है इसके साथ एक्स यूज़ हुआ है, दूसरी टर्म जो है एक्स उसके साथ यूज़ नहीं हुआ। तो ऐसी वैल्यू जिसके साथ एक्स वाई यानी कि यूज़ ना होगा वो आपकी कांस्टेंट होगी, और ऐसी वैल्यू जिसके साथ एक्स वाई जी यूज़ हुआ होगा तो वो हमारे पास क्या होती है जी, वेरिएबल। तो यहाँ से भी आप देख लिए जो एक्स वाली वैल्यू हमारे पास वेरिएबल होती है, और जो एक्स के बगैर होगी वो हमारे पास क्या होगी जी, कांस्टेंट टर्म। तो ये है, तो वैसे एक्स के साथ जो 3 है ये भी कांस्टेंट ही है, लेकिन ये जो पूरी टर्म है ना इसको हम वेरिएबल पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये 3x है तो ये 3x वेरिएबल पढ़ा जाता है। तो ये जो पूरी टर्म है प्लस के बाद ये एक दूसरी टर्म है इसकी, ये हमारे पास सिंगल 4 है। तो आपने सिंगल जो टर्म है जो जिसके साथ x नहीं होगा वो आपने, या y नहीं होगा तो वो आपने यूज़ करनी है। यहाँ पर हमारे पास जो x के बगैर वैल्यू वो 4 है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये जो है 2x³ - 1, तो इसका जो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा जी, -1 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ x y नहीं है। यहाँ पर 5 के साथ y और 2 के साथ x है, और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम इसका जो कांस्टेंट है वो क्या लिखेंगे जी, 0 लिख लेंगे कि इसका कांस्टेंट क्या होगा, 0। यानी कि अगर आप इसमें 0 प्लस करें तो एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए आप यहाँ इसका जो कांस्टेंट है वो 0 लिख सकते हैं। उसके बाद जो है इसका पार्ट नंबर 4, इसके साथ देखिए -8 है, तो इसका साइन भी आपने साथ यूज़ करना है। तो माइनस जो 8 है वो हमारे पास क्या है जी, इसका कांस्टेंट हो गया। इसी तरह अब जो सेकंड पार्ट है वो है जी, राइट द वेरिएबल टेकन इन द इक्वेशन। ये इसने हमें इक्वेशन दे दी है, अब आपने टर्म्स नहीं देखनी है, आपने पूरी इक्वेशन देखनी है। इस पूरी इक्वेशन में जितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो आपने बस मेंशन करने हैं। तो इधर सिर्फ x यूज़ हो रहा है तो आपने x लिखना है, इसके साथ जो नंबर होगा वो आपने मेंशन नहीं करना। यहाँ पर दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक x यूज़ हो रहा है और दूसरा y यूज़ हो रहा है, और इधर x² और x, लेकिन मेन तो वेरिएबल एक ही है ना, तो आप x ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा नीचे हमारे पास y² और y है, तो इसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो क्या है जी, हमारे पास y होगा। तो ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब इसका हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, राइट द लिटरल्स यूज इन द इक्वेशंस। ये जो 4 इक्वेशंस है इसमें जो लिटरल्स यूज़ हुए हैं वो हमने बताने हैं कौन कौन से हैं। तो लिटरल की मैं छोटी सी डेफिनेशन आपको बता दूं कि ऐसे अल्फ़ाबेट जो कोएफिशिएंट या कांस्टेंट की जगह पे यूज़ हों तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, लिटरल। ये ज़्यादातर A B C D तक या E तक हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो पहला वर्ड होता है वो कोएफिशिएंट होता है, इसके साथ A है, तो A हो गया, x का कोएफिशिएंट B है, और जो कांस्टेंट की जगह पे हमारे पास क्या आ गया जी, C आ गया। तो 3 लिटरल्स इसमें यूज़ हुए हैं। दूसरा देख लें, इसका C और D यूज़ हो गया इसमें, और जो थर्ड है इसमें B और D लिटरल आ गया, और जो लास्ट वाला A और D, A कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट की जगह पे D यूज़ हुआ है। तो ये हमारे पास जो है इसके यानी कि 4 आंसर आ गए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसका चौथा पार्ट है, इसमें सेपरेट द पोलिनोमियल एंड नॉट पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हमने सेपरेट करनी है। सिंपल्स है, जिसकी पावर पॉजिटिव में होगी तो वो हमारे पास पोलिनोमियल होगा, जिसकी पावर नेगेटिव में होगी या ओवर में होगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, यानी कि नॉट पोलिनोमियल। यानी कि वेरिएबल की पावर आपने देखनी है। देखें, पॉजिटिव पावर है पोलिनोमियल, पॉजिटिव पावर है पोलिनोमियल, नेगेटिव पावर है नॉट पोलिनोमियल, ओवर में पावर है तो नॉट पोलिनोमियल, पॉजिटिव पावर है पोलिनोमियल, सबकी पॉजिटिव पावर है ये ओवर में, लेकिन ये कांस्टेंट है। वेरिएबल होता तो फिर नॉट था, फिलहाल ये पोलिनोमियल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका 5 हम करने लगे, हम दी व्हाट कांस्टेंट आर यूज इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस।
तो ये हमारे पास 4 एक्सप्रेशन ही हैं, इसमें से ये बस बताना कि कितने कांस्टेंट इसमें यूज़ हो रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें टर्म पूछा था, जो टर्म होगा तो फिर आपने सिर्फ वो नंबर लेना है जिसके साथ एक्स वाई जी नहीं होगा। तो अब आपने जो एक्स वाई जी के साथ जो इनके कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं वो बताने हैं। तो इसके साथ हमारे पास आ गया जी 7, और दूसरा हमारे पास जो है वो है जी -6, यानी कि आपने क्या करना है जी, इसका साइन भी बताना है कि साइन कौन सा साथ, -6 फिर +3, यहाँ पर 5, यहाँ पर -3, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर +2 और +5, यहाँ पर 9 +3 और -2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था इसका। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो करते हैं। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमने फाइंड करना जी राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल गिवन बिलो। जी हमारे पास पोलिनोमियल दी गई हैं, हमने क्या करना है, इनकी डिग्रीज फाइंड करनी है। तो डिग्री को क्या क्या होगी, डिग्री हमारे पास क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, पावर जो वेरिएबल की होगी ना जितनी ज़्यादा, वो जो ज़्यादा पावर वाला होगा वो हमारे पास इसकी डिग्री होगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ही वेरिएबल है एक्स, उसकी पावर 1 है बस, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये है, इसकी पावर क्या है जी 2 है और इसकी पावर क्या है जी 1 है इसकी, यानी कि 2 और 1 में से बड़ा जो होगा वो हमारे पास इसकी डिग्री हो जाएगी, इसकी 2 हो गई। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर इसकी है 3 और ये दोनों वेरिएबल इकट्ठे हैं, इन दोनों की पावर को प्लस कर लें। अगर हम इनकी पावर को x की पावर प्लस और y की जो पावर 1 है, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या बन जाती है जी 2। तो 2 और 3 में से क्या बन रहा है हमारे पास 3, तो इसकी डिग्री हमारे पास 3 हो जाएगी। सेम ऐसे ही 2 और 2 कितनी हो गई, इसकी 4 और ये 3 और ये 2, बड़ी पावर हमारे पास क्या है जी 4। आपने यानी कि अगर 2 या 3 वेरिएबल इकट्ठे लिखे होंगे तो उनकी पावर को ऐड करके तो फिर आपने यानी कि उनमें से देखना है इनकी डिग्री हमारे पास क्या है। तो अब हमारे पास इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 7 वो करते हैं जी बच्चों। अब इसका जो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए सेपरेट द पोलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक। 1 पावर लीनियर होगी, क्वाड्रेटिक 2 पावर वाली होगी, क्यूबिक जो होगी वो 3 पावर वाली, और बाय क्वाड्रेटिक जो होगी उसकी पावर 4 होगी। तरतीब वाइज आपने इसको याद रख लेना। इसमें देखिए कोई पावर नहीं है तो हमारे पास ये क्या होगी जी लीनियर हो गई, इसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। उसके बाद 2 पावर है तो इसको हम क्या कहेंगे जी क्वाड्रेटिक कहेंगे, क्वाड्रेटिक। और ये भी 2 पावर है, ये भी क्वाड्रेटिक, सेम ही आप इसको कह लेंगे। इसकी 1 पावर है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगी लीनियर पोलिनोमियल। और जो हमारे पास 5वां इसका पार्ट है, इसमें देखिए आप कितनी पावर है जी 3rd पावर है मैक्सिमम, इसकी जो डिग्री है 3rd है। तो ये हमारे पास जो 3rd है वो क्या होगी जी क्यूबिक पोलिनोमियल। और जो 6 वाली है इसमें आप देखिए मैक्सिमम डिग्री 2 3 4 है, 4 वाली जो होगी बाय क्वाड्रेटिक होगी, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद यहाँ पर आप गौर करिए, इन दोनों को प्लस करें 4 हो गया, इन दोनों को प्लस करें 2 हो गया, तो बड़ी 4 हो गई। तो ये भी जो आपकी बाय क्वाड्रेटिक हो रही है, सेम ही आपने नीचे लिखना है इसका। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है 2 पावर है, तो 2 पावर हमारे पास क्या है जी, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, यानी कि वो हमारे पास क्या हो गई जी क्वाड्रेटिक जी। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये कंप्लीट हो गया। 5.1 इसके साथ कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 5.2 के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।